आज कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपको शॉक कर देगा। वाकई आपकी फर्टिलिटी के लिए ये विषय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का ये ऑर्गन डायरेक्टली आपकी फर्टिलिटी से लिंक नहीं है। लेकिन ये बात आपको कहीं कोई बताता भी नहीं है। जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत सारे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आज आपको शेयर करूँगी इस विषय पर। आइए एक नए विषय को समझते हैं और अपनी इनफर्टिलिटी को आप खुद से हैंडल कर सकते हो काफ़ी हद तक। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ डिजिटल बुक्स के लिंक दिए हैं। आप उनको पढ़ें, समझें और अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप उनका भरपूर इस्तेमाल करें। देखिए, फर्टिलिटी के जो हार्मोन्स हैं ना, मोस्टली ओवरीज में बनते हैं, लेकिन वो बैलेंस कहाँ से होते हैं? वो बैलेंस होते हैं आपके लिवर से। एग्जैक्टली तो जब भी आप फर्टिलिटी चेकअप के लिए जाते हैं, क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपकी लीवर हेल्थ की बात की है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। जनरली जब फर्टिलिटी की बात होती है तो वहाँ लीवर हेल्थ की कोई बात नहीं होती, लेकिन मेरा काम है आपको जड़ तक ले जाना, सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो आज मैं ये बात आपको समझाने वाली हूँ कि क्या रेमेडीज़ आप करोगे, कुछ सिम्टम भी जानेंगे और उसके बाद हम रेमेडीज जानेंगे कि लीवर से कैसे आपकी फर्टिलिटी लिंक्ड है। बेबी प्लानिंग में, फर्टिलिटी की यात्रा में हम स्पर्म की, एग की, यूट्रस की, ओवरीज की सबकी बात करते हैं, लेकिन एक ऑर्गन है जो साइलेंटली इन सब के बेटर हेल्थ के लिए काम कर रहा है, वो है लीवर। अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन है, लीवर फैटी है, लीवर में इश्यूज हैं, देन फर्टिलिटी अच्छी हो नहीं सकती। और कई यूट्रस इश्यूज तो लीवर की वजह से ही ठीक है। जब लीवर डाइट दिया जाता है तब उनका फाइब्रॉइड श्रिंक होने लगता है, एंडोमेट्रियोसिस की कम होने लगती है ग्रोथ। ऐसा तभी हो सकता है जब ये लिंक्ड हो। तो साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि लीवर आपकी फर्टिलिटी में पीछे से काम कर रहा होता है, बट कभी भी फर्टिलिटी क्लिनिक्स पे इसकी बात नहीं की जाती है। तो आइए, आप कैसे चेक करेंगे आपका लीवर ठीक है या नहीं। लीवर क्या करता है? लीवर जो है हार्मोन्स को प्रोसेस करता है। जब किसी फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन आ रहा है, आज के समय में एस्ट्रोजन ज़्यादा कैसे आता है? फलों से, सब्जियों से, कॉस्मेटिक से बहुत सारा एस्ट्रोजन बॉडी में आने लगता है। उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लीवर उसको शरीर से ब्रेक डाउन करके निकालता है। लेकिन अगर लीवर ठीक काम नहीं कर रहा तो कौन निकालेगा उसको? फिर एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है, फिर यूट्रस के इश्यूज़ होते हैं, रसौलियाँ होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म नहीं होने से या दूसरे केमिकल्स के ब्रेकडाउन नहीं होने से हो जाता है, और इसका रीज़न है अनहेल्दी लीवर। तो अगर लीवर फैटी है, राइट हाथ की तरफ पसलियों के जस्ट नीचे लीवर का जगह होता है। अगर वहाँ पे भारीपन है, दर्द है, पेट में गैस, ब्लोटिंग, नोजिया आता है, तला हुआ खाना खाने के बाद उबकाई आता है, या आपको सर दर्द हो जाता है, तो समझिए कि लीवर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इसके लिए क्या डाइट लेना है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, और इससे आपकी फर्टिलिटी कितनी मैजिकली इंप्रूव होगी, आप मज़ा उठाएंगे उस चीज़ का। तो हमने जाना कि लीवर जो है हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करता है, बॉडी से निकालता है, लेकिन लीवर ठीक काम नहीं कर रहा हो तो नहीं निकाल पाता। तो क्या खाना है जिससे लीवर ठीक हो जाए? इसके लिए हम कुछ फूड आपको बता रहे हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और कलरफुल सब्जियां, हल्की हरी, डार्क हरी, पत्ते वाली, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सब्जियां, ये लीवर को हेल्दी करती हैं, क्योंकि इनमें फाइबर होता है। और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में एक कंपाउंड होता है स्पेशल, वो लीवर को हेल्दी करने में हेल्पफुल होता है। तो इनके आप सूप बना सकती हैं, डिनर में आप इनका सूप ले सकती हैं, क्योंकि सब्जियों से लीवर जल्दी ठीक होता है। तो आप सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, लेकिन याद रखें उसमें फ़ैट नहीं होना चाहिए। जब आप लीवर वाली मील तैयार करते हैं उसमें फ़ैट कम हो, लेकिन हेल्दी फ़ैट होना चाहिए। आप 1 चम्मच ऊपर से देसी घी डाल सकते हो, लेकिन बहुत सारा ऑयल के अंदर कुकिंग नहीं कर सकते अगर लीवर ठीक नहीं है। लीवर का दूसरा काम है न्यूट्रिएंट स्टोर करना। आयरन, B12, विटामिन डी, ये सब लीवर स्टोर करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स आपके अच्छी क्वालिटी की एग बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो लीवर का फंक्शन अच्छा होना ज़रूरी है। तो एग्स, लो फैट वाला पनीर, थोड़ी दही, छाछ, लो फैट मिल्क आप इस्तेमाल ज़रूर करें। दालें और सीजनल फ्रूट्स भी आप यूज़ करें। इससे क्या होगा, लीवर के पास अच्छे विटामिन
का स्टोरेज होगा, देन आपकी एग क्वालिटी के लिए वो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकता है। पहले जो शराब पीते थे उन्हीं का लिवर फैटी होता था, लेकिन आज के समय में शक्कर और मैदा डाइट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है और चलना फिरना एक्टिविटी इतनी कम हो गई है कि एक नई टर्म आ गई है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। और आज के समय में 10 में से 6 लोगों को हल्का इन्फ्लेमेशन लीवर में मिल जाता है अगर टेस्ट किया जाए तो, जो स्वस्थ दिखते हैं उनको भी। ये रीज़न है आपके PMOS का, ये रीज़न है आपके इरेगुलर ओव्यूलेशन का, ये रीज़न है आपके एस्ट्रोजन इम्बैलेंस का, यूट्रस इश्यूज़ का, लो ब्लड फ्लो का, लो हीमोग्लोबिन का, पुअर एग क्वालिटी का और हार्मोनल इम्बैलेंस का। अब इसको ठीक कैसे करें? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम अगर है, लिवर में प्रॉब्लम है और फर्टिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन यहाँ पर हर दिन 30 से 40 मिनट वॉक कीजिए। आंवला मोरिंगा का ड्रिंक एक अमृत वाला ड्रिंक है इसके लिए। खाली पेट जब हो तब इसको पी लीजिए और 30 मिनट कुछ मत खाइए। प्रोटीन वाली ब्रेकफास्ट कीजिए, डाइट में प्रोटीन हो। तेल मसाले थोड़े आप कम कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी का सेवन आप बंद करें, थोड़ी ग्रीन टी आप ले सकते हैं। शक्कर वाली जो भी ड्रिंक्स होती हैं आप उसको कट ऑफ कर दीजिए। शक्कर लेना है, मीठा लेना है अगर आपको तो नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं, खजूर, अंजीर, इस तरह की आप चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वाइट शुगर को आप किसी चीज़ में ऐड करके मत लीजिए। और तेल से थोड़ा समझदारी से हिसाब रखिए। प्रोसेस्ड फूड, पेस्ट्रीज़ हैं, समोसे हैं, गुलाब जामुन हैं, ये जितनी भी चीज़ें ना बाहर बन के आती हैं, ऑयल में कुक होकर आती हैं, फैट में बन के आती हैं, ये लिवर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं। क्रॉनिक लीवर का इन्फ्लेमेशन आपके हार्मोन्स को बदतर बना देता है, इसलिए इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करना। हर वीकेंड पे बाहर की पाव भाजी, समोसे, कचौड़ी नहीं खानी है आपको। मैदा और शक्कर से बचेंगे तो इन्फ्लेमेशन जल्दी ठीक हो जाएगा। लीवर एक इतना खूबसूरत अंग है कि खुद को वो हील कर लेता है, साफ कर लेता है, ठीक कर लेता है। आपको कुछ नहीं करना, उसकी हेल्प करनी है ताकि आपकी फर्टिलिटी बेटर हो सके। लीवर की रिकवरी के लिए सब्जियों, दालों, प्रोटीन रिच चीज़ों के साथ फर्मेंटेड फूड जैसे दही है, इडली है, इनका सेवन आप करें, कांजी का सेवन करें, उससे काफ़ी आराम मिलता है क्योंकि लीवर और गट का भी एक्सिस होता है, ये मजबूत होता है फर्मेंटेड फूड से। तो लीवर को हेल्दी बना के रखें। अगर फर्टिलिटी जर्नी में है तो लीवर इम्पॉर्टेंट है हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स के लिए एक क्रूशियल ऑर्गन है। ये आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में एक योद्धा की तरह पीछे से काम करता है, तो इसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।